हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो एंड सभी लोगों को बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू जो भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। एंड ग्रेटिट्यूड आप शो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपने इष्ट आराध्य जो भी हैं आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है ना वो इस टॉपिक पर होने वाली है कि आपकी लाइफ के अंदर बार बार ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे हैं, आपके बनते बनते काम क्यों बिगड़ जाते हैं और आपको वो चीज़ क्यों नहीं मिल पा रही है जो आप पाना चाहते हो, कैसे आप हील करेंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी पर्सनली जानना चाहते हैं। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, से जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट कर जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स सी। वाओ, क्या बात है। आई होप सभी कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है, जितनी सोची थी उससे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग है। तो हमारा टॉपिक था कि आपकी लाइफ के अंदर आपके कामों में बार बार ब्लॉकेजेस क्यों पड़ जाते हैं, आपके काम क्यों नहीं बनते हैं एंड आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है, या फिर जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो वो क्यों नहीं मिल पा रही। खुशियों के बीच में कोई और क्यों आ जाता है, लोग आपके कामों को कैसे रोक लेते हैं, कैसे प्रभावित कर देते हैं। ये हमारा पूरा एक टॉपिक था जिसको मैंने कवर किया हुआ है यहाँ पर। तो अब आप इससे रिलेटेड जितने भी आंसर्स निकल कर आएंगे वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका कि यहाँ पर क्यों, किस तरीके से आपकी लाइफ के अंदर आपको ये पीड़ा मिलती है, आपके बनते बनते काम रुक जाते हैं। देखिए, यहाँ पर स्टार का कार्ड आया था पहला ही, जो मेरे को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत वर्क करता है। आप ये चीज़ नोटिस करें कि आपके अंदर जब नकारात्मकता होती है तो आप नकारात्मक विचार मन में पालते हैं और वो ही आपका मैनिफेस्टेशन होता है जो आपकी लाइफ के अंदर चीज़ों को ख़राब करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ना क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रेम से भरा हुआ है। तो आपको मुझे मैंने आपको कई बार बताया कि जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम अधिक होता है, कहीं ना कहीं हार्ट चक्र उसका लगभग लगभग हील होता है, वो बहुत ज़्यादा घृणा नहीं करता लोगों के साथ। यहाँ पर स्टार का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी चीज़ें वर्क करती हैं, आपके शब्द वर्क करते हैं, आपका कर्म वर्क करता है, आप जो सोचते हैं वो चीज़ें वर्क करती हैं। तो पास्ट में ना जो चीज़ें भी आपने मैनिफेस्ट की या गुस्से में जो भी आपने बोली या जिस भी तरीके से आपने चीज़ों को किया, वही चीज़ें आज आपके सामने रिजल्ट के रूप में हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो यूं ही उठकर आपके पास आई है। कहीं ना कहीं इसी तरीके की चीज़ों की ख्वाहिश आपने की थी, इसी तरीके के शब्दों को आपने निकाला था, इसी तरीके के विचारों को आपने बनाया था। अब यहाँ पर लोग कहने वाले हैं कि क्या कोई अपने लिए गलत विचार बनाता है, क्या कोई अपने लिए गलत सोचता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए? कोई भी नहीं सोचता। फिर मेरे साथ गलत कैसे हुआ, या फिर मेरे साथ मुझे धोखा क्यों मिला, या किसी भी तरीके से मेरे काम क्यों नहीं बनते हैं? इसका कारण ये होता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर कभी कभी उन चीज़ों की मांग कर रहे होते हैं जो चीज़ आपकी ऊर्जा को नहीं रेजोनेट करती हैं। और क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ों की मांग कर रहे हैं जो आपकी ऊर्जा को रेजोनेट नहीं कर रही हैं, तो आपके साथ ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी डेस्टिनी है, आप बस ध्यान से समझिए कि आपकी डेस्टिनी बुला रही है कि आपको कुछ बड़ा मिलना है। यहाँ पर सन की एनर्जी है। अब आप कहीं ऐसी जगह पर फंस गए कि जहाँ पर
आपका एक पाथ डाइवर्ट हो रहा है, लाइक आप अपने मन को देखेंगे कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है और मैं एक गलत दिशा जा रहा हूँ। अब बार-बार ना आपके माइंड में एक थॉट आएगा कि ये मेरा रास्ता नहीं है, आपकी सोल कॉलिंग होगी, आपको कुछ बुला रहा है, कुछ बुला रहा है, कुछ बुला रहा है, लेकिन फिर भी आप एक गलत डायरेक्शन चूज़ कर रहे हैं। तो आप सोचिए, पहले आप सीधे-सीधे चलते तो आप उस जगह पर जल्दी पहुँचते, आप टेढ़े-मेढ़े रास्तों से गए तो आप उस अपनी डेस्टिनी तक तो पहुँचेंगे, ठीक है? आप उस जगह तक तो पहुँचेंगे जो आपकी किस्मत में है। लेकिन अब आप बहुत सारा हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, चीज़ों को फेस करके पहुँचेंगे, क्योंकि आपने उन रास्तों को अपने आप ही चुना है। वो रास्तों से आपको जाना ही नहीं था, आपको सीधे-सीधे चलना था। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि ये भी तो प्रकृति ही कराती है। प्रकृति फिर इसलिए ये सब कराती है क्योंकि आपको लेसन देने पड़ेंगे। अगर आप में इतनी बुद्धि होती तो आप सीधे-सीधे चल देते, और सीधे-सीधे चल देते तो आप पहुँच जाते। इसका मतलब कि आपको सब कुछ पहले से आता था, आपको लर्निंग की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप सीधे-सीधे नहीं चल पाए, इसका मतलब आपको लर्निंग की ज़रूरत है, आपको बुद्धि की ज़रूरत है थोड़ी, और आपको चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत है, जो अब आपको टेढ़े-मेढ़े रास्तों से चलकर खुद ही समझ में आ जाएगी जब आप उनसे निकलेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपकी लाइफ़ के अंदर ब्लॉकेज है, बिकॉज़ क्योंकि कार्ड्स बहुत खूबसूरत आए हैं, ठीक है ना? जो ब्लॉकेज होते हैं ना, वो आपका खुद का से यहाँ पर कई रीज़न निकल कर आए हैं, आपकी चीज़ें जो ब्लॉक होती हैं। पहली चीज़ें तो ये हैं कि यूनिवर्स आपको लाकर चीज़ें ऑफ़र करता है, लेकिन एक्शन करने में आप डिले करते हो। अब जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन में एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ, ये कमी मेरे अंदर है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर कोई कमी है, कुछ चीज़ है, तो उसे एक्सेप्ट करने में आपको देरी नहीं करनी चाहिए। एक्सेप्ट कर लो यूनिवर्स के सामने कि हाँ, गलती हुई है, मेरी गलती है, समझदार बनने के लिए ज़रूरत है और मैं उस पर काम करूँगा या करूँगी, ठीक है? मुझे रास्ता बताओ ज़रूर से। तो आपके पास अपॉर्च्युनिटी आती है, पेज ऑफ पेंटिकल दिखाता है, लेकिन आप स्लो हैं आप एक्शन लेने में। एक्शन नहीं आप जल्दी से ले पाते हो। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपका जो सन है वो बहुत पावरफुल से स्थिति में नहीं होगा, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से एक्शन में डिले करते हैं। एक्शन में डिले करते हैं तो चीज़ें आपकी लाइफ़ के अंदर डिले हो जाती हैं। दूसरा रीज़न आपका क्या है कि आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस इंसान हैं, ठीक है? भावनाओं में बहना आपका सबसे वीक पॉइंट है, जो आपकी लाइफ़ के अंदर ऐसी सिचुएशंस बनाता है। देखिए, आज आपको जो भी दुःख मिल रहा है, जो भी तकलीफ़ मिल रही है, गुण तो आपके ही उसमें शामिल है ना, ठीक है? कहीं न कहीं आपके गुण शामिल हैं, आपकी लर्निंग शामिल है। लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक हुआ है, ये हुआ है, तंत्र हुआ है, ये हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि यूनिवर्स अगर आपके साथ में चल रहा है, तो कोई भी चीज़ आपके ऊपर असर नहीं करती है। अगर कोई चीज़ आपके ऊपर असर कर रही है, कुछ चीज़ें से आपकी चीज़ें बिगड़ रही हैं, कहीं न कहीं आपकी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लर्निंग है परमात्मा के द्वारा। आपको वो कुछ सिखाना चाहते हैं, इसकी वजह से उन्होंने आपको उस सिचुएशन में जानबूझकर जाने दिया। उस ब्लैक मैजिक की जो चीज़ें हैं, उसमें आपको फँसने दिया, ताकि आप वहाँ से कुछ चीज़ों को लर्न कर सकें। आपके साथ जो कुछ भी होगा, उसमें जो भी चीज़ें आएँगी, उनमें आप अपने आप को थोड़ा मजबूत बना सकें। नहीं तो वो चाहते तो आपको प्रोटेक्ट कर सकते थे, ठीक है? लेकिन वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, वो आपको जाने देते हैं ताकि आप लर्न कर सकें चीज़ों को, ठीक है? तो कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ़ के अंदर हो रही है ना, तो अंत में आपका कर्मा और आपकी लर्निंग होती है। वजह कुछ भी बन सकता है, वजह कोई इंसान बन जाए, ब्लैक मैजिक बन जाए, वजह कोई पत्थर बन जाए, कुछ भी बन जाए, ब वजह कोई भी बन सकता है। लेकिन आपकी खुद की ही चीज़ें हैं जो आप तक लौट कर आ रही हैं। यहाँ पर ना एक चीज़ जो होती है, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ जस्टिस करता है। मान लीजिए किसी ने आपके साथ कर दिया ब्लैक मैजिक, आज कर दिया, यूनिवर्स आपको लर्निंग देगा, आपको उस लायक बना देगा, यूनिवर्स आप पर अपना काम कर देगा, उसके बाद आपके साथ जस्टिस भी कर देगा। आपका कोई भी कुछ भी उखाड़ के लेकर नहीं जा सकता। मतलब इतनी सी चीज़ कोई आपके हिस्से की सीख बराबर चीज़ भी आपकी कोई लेकर नहीं जा सकता, और सीख बराबर कोई आपके साथ गलत भी नहीं कर सकता। आपके साथ अगर उसने करने की कोशिश की, तो कहीं न कहीं अगर परमात्मा ने वो चीज़ होने दी, तो वहाँ पर आपकी लर्निंग है। आपकी जैसे ही लर्निंग कंप्लीट होगी, आपको जैसे ही उन्हें जो सिखाना था वो सिखा देंगे, उसके बाद वही सीख बराबर आपका जो भी हिसाब था वो भी वो कर देंगे। मतलब जो भी आपके साथ गलत हुआ है ना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपके साथ जस्टिस कोई नहीं रोक सकता है। फिर से जस्टिस का कार्ड आया है। तीसरी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आपकी लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस पता है कैसे बनते हैं? कहीं न कहीं आप हार्ड वर्किंग तो हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे एक सैटर्न का जो मतलब सैटर्न जो होता है ना, कहीं न कहीं प्लैनेट, वो आपको हार्ड वर्किंग बनाता है, वो आपसे बहुत मेहनत करवाता है। ऐसे लोग पता है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब और लोगों के कंपैरिज़न में बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन आपको अपने बर्थ चार्ट में ना सन को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है। सन स्ट्रॉन्ग होता है जब तो आपका जैसे मणिपुर चक्र जिसे बोलते हैं, ये सोलर प्लेक्सस आपका हील होता है, तो आप कॉन्फिडेंट होते हो। अब मान लीजिए आपको हार्ड वर्क करना तो बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि सैटर्न ने आपको हार्ड वर्क करना सिखाया है। वो रात भर जगा के आपसे काम करवा सकता है, आपसे फाइलें बनवा सकता है, आपसे प्रोजेक्ट करवा सकता है। अब ये चीज़ आपको सैटर्न देता है कि आपने रात भर बहुत काम किया, ठीक है? ये चीज़ सैटर्न से मिल गई आपको। लेकिन
अब वो काम तो आपने कर लिया, लेकिन उस पर एक्शन लेना, उस पर कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, उस पर कॉन्फिडेंटली एक्ट करना, उस अपॉर्चुनिटी को उठाना, उससे मिली हुई सक्सेस को एंजॉय करना, ठीक है, या फिर उस चीज़ को मतलब अपने आप में मतलब उस चीज़ को प्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें आपको सन से मिलती हैं। ठीक है, सैटर्न ने आपको हार्ड वर्किंग तो बना दिया, लेकिन सन आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, सन आपको बताता है कि आपको अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ आपके अंदर एक कमी है। देखिए, मैं यहाँ पर ना ये बातें नहीं बोलती हूँ कि किसी ने कुछ करा दिया इसकी आपकी लाइफ में कुछ हो गया। वो होती हैं, वो चीज़ें रीज़न ज़रूर बनती है, वजह बनती है, लेकिन अपने अंदर सुधार करने के बाद आप इस दुनिया में कुछ भी परिवर्तित कर सकते हो। बाकी ग्रह शांति, ये हवन, वो पूजन, ये चीज़ें, वो चीज़ें, ये आपकी सिचुएशन को कुछ समय के लिए परिवर्तित कर सकती हैं, आपको शांत कर सकती हैं, आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को शांत कर सकती हैं, लेकिन गुण नहीं बदल सकती हैं। जब तक व्यक्ति का गुण नहीं बदलेगा, वो सँभालना नहीं सीखेगा। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अगर कोई भी चीज़ चाहिए, आपको राजा बनना है, तो राजा की तरह जीना सीखना होगा आपको। वो सारी क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर लेकर आनी होंगी जो आपको राजा बनाती हैं, ठीक है? भले ही आप माँगते कितना भी रहो, यूनिवर्स से सँभालने की कला होनी चाहिए। तो सन की एनर्जी ना वही रिप्रेजेंट करती है। तो आपकी ज़िंदगी में ना 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो आप दुनिया भर की चीज़ों के पीछे भागें, या फिर आप ये समझ जाएँ कि मेरा परिवर्तन मेरे जीवन में सब कुछ परिवर्तित कर सकता है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। यूनिवर्स क्यों आपको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर जाते हैं? ताकि वो आपके सारे गुणों को बदल दें। गुण बदल जाएँगे तो ऑटोमेटिक जो प्लैनेट्स आपको परेशान कर रहे हैं, चंद्रमा मन को परेशान कर रहा है, अगर वो है सन कहीं न कहीं आपको कॉन्फिडेंट नहीं होने दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम जब आप इन पे काम करेंगे ना, वर्क करेंगे, तो ये सब आपके जो प्लैनेट्स हैं एक्टिव हो जाएँगे, और ये अब आपको नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं देंगे। भले ही आपकी बर्थ चार्ट में कितनी भी चीज़ें बनी रहें कि ये ऐसा है, वो वैसा है। एक होता है आपका डेस्टिनी, ठीक है, प्रारब्ध से आपको क्या मिलेगा। दूसरा होता है आपका फ्री विल, कि आपने खुद ने क्या बनाया है इस दुनिया में आने के बाद। तो फ्री विल हमेशा आपके पास मौजूद रहती है। फ्री विल से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फ्री विल पे काम करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। फ्री विल पे वही काम कर पाता है जो जिसको परमात्मा कहते हैं कि तुझे मौका दिया मैंने भाग्य बदलने का, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ जाना आपकी लाइफ के अंदर, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाना। यहाँ पर एक मौका मिला है आपको, ठीक है, गुण परिवर्तित करके भाग्य परिवर्तित करने का। बाकी मैं कोई भी अंधविश्वास वाली बात नहीं करती हूँ कि ऐसा हो जाएगा और ये जादू हो जाएगा और वो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये भी होती हैं, ये सारी कलाएँ हैं, विद्याएँ हैं, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको वो नहीं बनाती जो आपको मतलब वास्तविकता में होना चाहिए। ये तो अपने खुद के परिवर्तन से ही आता है। तो वो एनर्जी भी यहाँ पे आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेजेस मुझे कुछ नज़र नहीं आते। अब देखना आपकी चीज़ अक्सर आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि अ, आपके अंदर आपकी लाइफ के अंदर आपने अक्सर इस तरह की चीज़ें नोटिस की होंगी कि आपकी चीज़ें कोई भी तीसरा इंसान आकर लेकर चला जाता है। लाइक यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जहाँ पर ये मुझे थर्ड पार्टी को शो कर रहा है। तो ये भी आपने चीज़ें नोटिस की होंगी कि आप सोच रहे हो कि चीज़ जो है वो कहीं न कहीं उस पर आपका राइट है, वो चीज़ यहाँ पर आपको मिलनी चाहिए, बट यहाँ पर एक वो ब्लॉकेज बन गया और वो चीज़ आपको ना मिलकर किसी और को मिल गई। ये मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन बन जाती है आपकी लाइफ के अंदर कि सोच आप रहे थे कि आपको मिलेगा पर मिल किसी और को जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो इसका जो मेन कारण है ना कि आपके साथ ये चीज़ जो होती है वो इसीलिए होती है कहीं न क्योंकि आप जो भी चीज़ आपकी लाइफ के अंदर पाना चाहते हो ना, उसको कहीं न कहीं आप बैलेंस वे में अपनी लाइफ के अंदर रख नहीं पाते हो। अगेन यहाँ पर इस कला को आपके अंदर होना ज़रूरी है, या तो आप ओवर इमोशनल हो, इसकी वजह से चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर से चली जाती हैं, या फिर जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती। अब से हम करियर में बात करें तो करियर में आपको नहीं मिल पाती क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करते हो कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से। अगर हम लव लाइफ में ये बात करें तो कहीं न कहीं आपकी तीसरी चीज़ें लोग इसलिए लेकर चले आते हैं क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा आप थाली में लोगों के परोस देते हो, ओवर इमोशनल इंसान हो। ओवर इमोशनल होने के चक्कर में आपकी चीज़ें जो जो कद्र आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। आपके खुद के गुण हैं जो आपके जीवन को परिवर्तित करते हैं। देखिए यहाँ अगर इन सारी चीज़ों पर आप काम कर लें ना, तो आपकी ज़िंदगी में आपको कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी ग्रह ये वो दुनिया भर की चीज़ें, ये सब एक डिफरेंट चीज़ है। एक है फ्री विल, एक है कर्म करने की क्षमता, पावर जो यूनिवर्स ने आपको दे के रखी है, ये चीज़ें हैं। फैमिली में क्या करते हो, फैमिली में प्रॉब्लम आपको कैसे क्रिएट हो जाती है कि आप जैसे मतलब फैमिली है तो फैमिली में आप बस अपने आप पीछे पड़ जाओगे कि मुझे सबके लिए करना है। आप एक बैलेंस ऊर्जा को क्यों नहीं कैरी करके चलते कि जितना आपके हिस्से का है सिर्फ आपको उतना ही करना है।
ठीक है। जैसे आपको ऐसा लगे कि नहीं, परिवार पूरा जिम्मेदारी आपको ही लेनी है, आप जितना बैलेंस आपसे हो सकता है आप करें। और ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप कर रहे हैं तो आपको बदले में क्या मिल रहा है, जरा एक बार गौर फरमाएं इस चीज पर कि क्या आपको प्राप्त हुआ है। क्योंकि अगर आपको बेकदरी प्राप्त हुई है इतना सब कुछ देने के बाद भी, तो वहां पर आपको नो बोलना भी आना चाहिए, वहां पर आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए कि यहाँ पर मुझे नो बोलना है, यहाँ बेकदरी कैसे हुई मेरी। अगर ये आप डे वन से करने लगते हैं तो कोई इंसान आपको बेकदर नहीं कर सकता। अगर आप मतलब आपको बेकदरी कब मिलती है, जब आप एक पागलों की तरह करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, सामने वाले इंसान आपको बेवकूफ समझ लगता है, चाहे वो आपकी फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपके करियर जॉब प्लेस पर कोई लोग हो। जब आप जरूरत से ज्यादा करेंगे तो ये चीज आपको प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। और आपके अंदर क्या है, आपके अंदर जुनून बहुत ज्यादा है, लेकिन आप हमेशा किसी ना किसी का सपोर्ट चाहते हैं। अकेले चीजें नहीं हो पाती हैं आपसे। मतलब जैसे आपको कोई काम करना है तो आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अकेले उसके लिए एक्शन ले लें। आपको हमेशा दूसरों की राय की जरूरत पड़ती है, दूसरों का सलाह की जरूरत पड़ती है, फिर वो आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं, फिर आपको चार बातें बोलते हैं। आप अपने दिमाग में ठान लिए कि मुझे करना है तो कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लो। अगेन यहाँ पर कंफ्यूजन, अब कभी आप इस दिशा भागेंगे, कभी आप उस दिशा भागेंगे, कभी मैं ये कर लूँ। एक एक चीज पर आप स्टिक नहीं रहते कि मुझे यही थॉट क्रिएट करना है, मुझे ये चीज चाहिए, इसी थॉट को दिन दिन भर सोचूंगा मैं, ठीक है। अब कभी आप लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, कभी आप करियर के बारे में सोच रहे हैं, एक थॉट तो यूनिवर्स को कि मुझे पहले ये ला कर दो, ये चीज मेरी मांग है, ये चीज मुझे चाहिए है, ठीक है। पास्ट में आपका मैनिफेस्टेशन रॉन्ग पता क्यों हुआ है? आपकी जिंदगी में देखिए सन तो है, आपकी जिंदगी में वहां तक आप इस स्टेज तक पहुंचेंगे वो आपकी डेस्टिनी है। कुछ लोग थोड़ा जल्दी पहुंचते हैं, कुछ थोड़ा थक के खा के पहुंचते हैं। अगर आपकी जिंदगी के अंदर डेस्टिनी में वो चीज लिखी हुई है तो वो आपको मिलती है, किसी भी तरीके से मिले। दूसरी चीज ये होती है, कुछ लोगों की डेस्टिनी में मान लो नहीं लिखा है, लेकिन फ्री विल तो दी है ना यूनिवर्स ने, कर्म करने की पावर तो अभी भी दी है ना यूनिवर्स ने। नहीं लिखा है तो लिखवा लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, हार्ड वर्क से, ठीक है। ब्लॉकेजेस बनेंगे, बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपको बनाने की कोशिश करेंगे लोग, आपको आपके चीज़ों को चैलेंज करने की कोशिश करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ को चैलेंज किया जाएगा, आपके एक्शन को चैलेंज किया जाएगा, आपकी हर चीज़ को चैलेंज किया जाएगा। लेकिन आप फिर भी अगर हार नहीं मानेंगे तो जो चीज़ नहीं लिखी है भाग्य में वो भी मिलेगी, वो फ्री विल से क्रिएट होगी, ठीक है। मुझे इतनी रीडिंग पॉजिटिव लग रही है, बस हर जगह कमियां अपने ही अंदर है, अगर अपने अंदर झांक लें तो चीज़ें सब ठीक हो जाए। यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की। आपके साथ पता क्या प्रॉब्लम है? आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप सबको लेकर चलते हो, ठीक है। ये भी आपके संग एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सबको लेकर चलते हो। देखिए, सिंहासन पर राजा हमेशा अकेला बैठता है, उसके बाद वो प्रजा को अपने अनुसार चलाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको परिवार के लिए बहुत करना है, फैमिली के लिए बहुत करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पहले अपने लिए एक्शन लो, राजगद्दी पालो, उसके बाद परिवार के लिए करो। सबको समेट कर मत चलो कि सबका ध्यान रखते रखते आप बहुत स्लो हो जाएंगे। अब 50 लोगों की भीड़ एक साथ चलती है जब रास्ते पर, तो देखो कितना स्लो चलते हैं लोग, और कहीं ना कहीं उनकी जो मंजिल है उसमें भी वो देर में पहुंचेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अकेले चल रहा है तो उसकी स्पीड 4 गुना बढ़ जाती है और तेजी से चलता है वो। तो अकेले चलें, जब वहां पहुंच जाए, उस जगह पर पहुंच जाए, उसके बाद जो कोई भी लोग आपके पास आ रहे हैं जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। यहाँ पर मैं सोच रही थी कि डेविल जैसे नेगेटिव कार्ड्स आएंगे, उस तरीके की रीडिंग बनेगी, पर यूनिवर्स ने उस तरह की रीडिंग मुझे नहीं दी। मेरे पास इस तरह की रीडिंग यूनिवर्स देते भी नहीं है, और मतलब कार्ड्स भी नहीं देते, और वैसी चैनलिंग भी नहीं होती। कारण क्योंकि यूनिवर्स कहता है कि करता भी तुम ही हो, करता भी तुम ही हो, और कहीं ना कहीं मतलब सॉरी, करता नहीं, बेसिकली कारण भी तुम ही हो, निवारण भी तुम हो। चीजें भी तुमसे प्रकट हुई हैं और तुम ही से सॉल्व हो पाएंगी। यानी तुम्हारे पास ये प्रश्न है, तुम्हारे पास ये उत्तर भी है, ठीक है। बस ये है कि अपने जिंदगी में अपने आप को आप कहाँ देखते हैं, ठीक है। अगर आप देखते हैं स्टार और सन की जगह अपने आप को, आपको लगता है कि आप स्टार हैं, आप सन हैं, तो फिर गुण भी वैसे होने चाहिए आपके पास, ठीक है। और अगर आपके पास वो गुण नहीं है और आप सिर्फ चाहते हो, तो उन चीज़ों में कोई रेजोनेशन, मतलब वो चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही हैं, और रेजोनेट नहीं कर रही तो वो बार बार एक ब्लॉकेज बनेगी। आप अगर अपने आप को देख रहे हो जगह पर, जैसे मैनिफेस्टेशन तो आपने पास्ट में बहुत नेगेटिव नेगेटिव करे हुए हैं, ठीक है। पॉजिटिव थॉट्स तो यूनिवर्स को कि मुझे ऐसी चीज चाहिए, यूनिवर्स मुझे पर्टिकुलर ये चीज चाहिए। तो करियर में तो आप अपनी थॉट बना सकते हो। लव लाइफ में फिर भी ये है कि लव लाइफ में भी आप थॉट क्रिएट कर सकते हो कि मुझे इस टाइप का लड़का चाहिए, इस टाइप की लड़की चाहिए मैरिज के लिए। लेकिन जितनी चीजें आप सामने वाले में मांग रहे हो कि ऐसी ऐसी चीजें उसके अंदर हो, उतनी चीजें आपके खुद के भीतर भी होनी चाहिए। बस आप कह रहे हो कि ऐसा कॉन्फिडेंट व्यक्ति हो, परमात्मा कहेगा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है,
ठीक है। तो जो भी चीज़ आप सामने वाले मांग रहे हो पहले देखो कि खुद के भीतर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से वर्क करता है। बाकी यही सारी चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही हैं, इसके अलावा तो यूनिवर्स ने मैसेजेस ही नहीं दिए मुझे। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।